हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे सिग्निफिकेंट फिगर। आज कंटिन्यू करते हैं राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में कैसे करते हैं वो पार्ट देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा एरर्स देखेंगे। तो सबसे पहले इसे देखते हैं राउंडिंग ऑफ। देखो, इसके रूल्स लिख करके याद करने का कोई फायदा नहीं है, वो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से ही पूरा राउंडिंग ऑफ समझा दे रहा हूँ। क्या रूल्स है क्या नहीं वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहला कॉलम राउंडिंग ऑफ में सबसे पहला कॉलम है नंबर्स के, वो नंबर जिसका राउंडिंग ऑफ करना है, और यह है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेड डिजायर्ड, मतलब डेसिमल के कितने बाद तक, कितने प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करना है ये दे रहा है, और उसका राउंडिंग ऑफ करके इधर लिखेंगे। सबसे पहला नंबर है 6.24। ऐसे ये सब चीज आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं। 6.24 इसे बोला कि डेसिमल के एक 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मीन्स 6.2। ये देखिएगा, इतने को देखना है। तो डेसिमल के 1 प्लेस तक अगर करना है, आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ये नंबर 1 बढ़ जाता है। क्या बोले? आगे वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो ये नंबर 1 बढ़ जाता है, और आगे वाला नंबर 5 से छोटा रहे तो ये यही रह जाता है। अब बोलोगे सर 5 रहे तो आगे भी देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले इसको तो देख ले। देखो 6.24 इसमें हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 6.2 जो हटा रहे हैं वो डिजिट क्या है? 4 है। क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, तो कोई चेंज नहीं आएगा और इसका हो जाएगा 6.2। अगर देखें 6.28 1 डिजिट तक डेसिमल के बाद, तो 1 डिजिट तक मतलब हटाना है 8 को। जिस नंबर को हटा रहे हैं, ये जिस डिजिट को हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो ये पीछे वाला डिजिट जो है, प्रीसीडिंग डिजिट, वो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6.3। बात आ रही समझ में ना? कि डेसिमल के 1 प्लेस तक रखना है, उसके बाद सबको राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 प्लेस छोड़ करके जो है ना उसको करना है। अब देखिएगा, ये 4.252 इसे भी करना है डेसिमल के 1 प्लेस तक। ठीक है, मीन्स हटाना किस, यहां तक बस करना है, ये पार्ट हटा देना है। अब क्वेश्चन है, जिस नंबर को हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, वो नंबर 5 है। सर यहां पे जो था ना 5 से छोटा था तो वही नंबर रह गया, 5 से बड़ा था तो पीछे वाला नंबर 1 बढ़ गया, और यहां पे 5 है। अगर 5 है तो देखेंगे कि इसके पहले इवन है कि ऑड है। अगर इवन नंबर हो तो एज इट इज लिख देंगे। अगर आपको ये बात नोट करना है ना, तो जो मैं ये लिख रहा हूं इसको हिंदी में ही नोट कर ले। क्या कि 4.2 इसे रखना है, डेसिमल के 1 प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो 5 के पहले देखेंगे कि क्या है, इवन नंबर है, तो वही रह जाएगा 4.2। अगर ये रहे 4 ठीक है, अच्छा ये छोड़ो, पहले इसे अगर यहां तक करना हो, 1 मिनट, ये चलो 4.252 डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, तो देखेंगे 2 प्लेस के बाद वाले नंबर, 2 प्लेस तक देखना है तो इसके बाद वाले नंबर को 2 है, 5 से छोटा है, मतलब यही रह जाएगा 4.25। अगर ये रहे 7.25 डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक देखना है, तो 5 है और 5 के पहले इवन नंबर तो एज इट इज 7.2। नेक्स्ट 7.35
1 प्लेस तक डेसिमल के बाद, तो देखिएगा 3 के जस्ट पहले क्या, 5 के जस्ट पहले क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 1 बढ़ा दो। यहाँ पे ये इवन था तो छोड़ दिए, ऑड था तो इसको इवन बनाएंगे, तो 7.3 को क्या लिखेंगे, 7.4। क्लियर है। अगर है 6.422, कुछ नंबर्स मैं लिख देता हूं 1 प्लेस तक, 6.4872 2 प्लेस तक, 6.997 2 प्लेस तक, 6.6500 1 प्लेस तक, 7.485 2 प्लेस तक, 6.75500 2 प्लेस तक, 6.755 चाहिए, 8.995 2 प्लेस तक, 6.6501 7.4852 ये 2 प्लेस तक और ये 1 प्लेस तक। चलिए देखिएगा, इसे बोला 1 प्लेस तक मीन्स 6.4, आगे वाला नंबर 5 से छोटा तो एज इट इज 6.4, 2 प्लेस 7 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो ये हो जाएगा 6.49 8 एक बढ़ जाएगा, 2 प्लेस यहाँ पे, अब देखो ये 5 से बड़ा तो ये एक बढ़ेगा 6.99, अब इसको 9 बढ़ा करके 10 अलग से थोड़ी लिख देंगे, बस 2 ही प्लेस तक होना चाहिए ना, तो ये 6.99 को अगर 1 से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, 1 प्लेस। अब देखिएगा ये क्या है, इवन, जब 5 है ना तो देखेंगे कि इसके पहले इवन है कि ऑड है, अगर इवन है तो एज इट इज 6.6, ये देखिएगा 2 प्लेस तक 5 है, इसके पहले इवन तो एज इट इज 7.48, 2 प्लेस 5 है, सॉरी 2 प्लेस के बाद 5 है और इसके पहले ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 1 बढ़ा देंगे तो 6.76, ये देखिएगा 2 प्लेस 8.99 यानी कि 9, क्योंकि ये 5 है और ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो एक बढ़ेगा, अगर इवन रहता तो एज इट इज छोड़ देते हैं। 1 प्लेस तो 5 के पहले इवन तो 6.6 एज इट इज रह जाएगा, 2 प्लेस 5 के पहले 8 इवन नंबर तो ऐसे ही रह जाएगा 7.48 एज इट इज। नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम होता है। तो अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट आप कॉपी कर ले, ऐसे मैं जो समझा रहा हूं वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। सबसे पहले क्या करें, एडिशन में जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं ना, नॉर्मल एडिशन कर ले, और अगर जैसे इन 3 नंबर को ऐड करना है तो इनको नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे कर ले। उसके बाद देखें डेसिमल के पास, डेसिमल के बाद सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना है, जैसे इसमें डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में जो मिनिमम डेसिमल प्लेस होगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या बोले, सबको नॉर्मली ऐड कर ले और जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है वही आंसर होगा, लिखा हुआ भी है वही चीज होगा। इफ इन अ मेजरमेंट वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, अगर मेजरमेंट में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है द मेजर्ड वैल्यूज, देन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू में लिस्ट वैल्यू जो सिग्निफिकेंट का फिगर का है
significant figure in the measured value, then answer also contains the same amount of significant figure as was there in the measured value after decimal. Means decimal के बाद जितने प्लेस तक मिनिमम दिया हुआ है वही आंसर होगा। अब जैसे समझे इसको, ये सब बस आप एक नोट कर ले कि आपके पास एक रिटेन चीज रहे, अदरवाइज जो समझा रहे हैं वही सफिशिएंट है। क्या बोले, कभी भी ऐड करना है ना तो नॉर्मल ऐड करो, तो नॉर्मल ऐड करो 1.3, 3.45, 6.78, 9 ऐसे ऐड करते हैं ना। यहाँ पे 0 0 लगा दो, नहीं है कुछ तो। अब इसको ऐड करके देखें 9, 13, 8, 5, 13, 1, 7, 10, 4, 14, 15, ये आया। अब क्या करना है, इसमें डेसिमल के बाद ये क्या है 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये 3 डेसिमल प्लेस है। मिनिमम क्या है, ये है इनमें मिनिमम। तो जो आंसर आया ना, इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक लिखेंगे, 1 प्लेस तक लिखेंगे, तो 11.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक लिखेंगे तो 11.5 इसका आंसर हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स इस पे पहले देखते हैं कि और क्लियर हो जाए। देखिए, अगर रहे 4 + 16 तो कितना होता है 20। डेसिमल के पास कितना प्लेस, 0, इसमें डेसिमल के बाद 0 प्लेस, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 0 प्लेस, तो डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो यही हो गया। 4.2 + 6.18, इसको क्या बोले कि पहले ऐड कर ले, क्या करें, ऐड कर ले। तो यहां पे 0 लेकर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.38। ठीक है, ये डेसिमल के बाद 1 प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, तो आंसर में क्या होगा 1 डेसिमल प्लेस, तो 10.38, तो इसका 1 डेसिमल प्लेस पे लिखना है तो क्या लिखेंगे 10.4, तो ये हो जाएगा आंसर। इसीलिए कभी कभी जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपका आंसर आया 10.38 और बुक में लिखा हुआ है 10.4, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि 38 को 4 लिख दिया, कैसे अप्रॉक्स किया, तो उसका मेथड यही है। 4.00 + 3.162, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.162। अब देखिएगा डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद, क्योंकि डेसिमल लग जाता है तो बाद का जो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। इसमें 3, तो आंसर में 2, तो इसको अगर 2 डेसिमल तो क्या देखें 7.16। एक और देखते हैं 0.92 + 4, तो कितना हो जाएगा 4.92। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद 0 प्लेस, कोई भी नहीं है, तो मिनिमम कितना हो, जैसे इसमें 0 डेसिमल प्लेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेस, तो मिनिमम है 0, तो आंसर में क्या होगा 0, तो 4.9, मतलब बस एक ही यही था, डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं लेना है, तो 4.9 को क्या लिखेंगे 5। ये समझ में आ रहा है ना कि इसको क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये था एडिशन का रूल। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्या है, देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इसमें डेसिमल के बाद का प्लेस देखते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं देखते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो वही लिखा हुआ है, इफ in the measured quantity to be multiplied or divided the least number of significant figure is x, means अगर
कुछ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज इसको मल्टीप्लाई करना है, जिन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर अगर x है तो जो प्रोडक्ट होगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेंगे, x ही लेंगे। इज x देन इन द प्रोडक्ट और कोसेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, द कोसेंट से लिख लीजिएगा, कोसेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो x, मींस प्रोडक्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर x ही होगा। अब बात समझना, जैसे 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो। नॉर्मल मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम, इसमें 4 इसमें 2 तो मिनिमम 2। तो आंसर ये आया मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन हमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बस 44। जैसे ये था 1100 डिवाइडेड बाई 10.2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, और बताओ नीचे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, इसमें 2 और इसमें 3, तो आंसर में, ठीक है, इसमें 2 और इसमें 3, तो आंसर में कहां तक लेंगे 2। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रहे 4.2 इंटू 0.2, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 0.84। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.84 को 0.8, तो यही हो जाएगा। अगर ये रहे 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 12, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको क्या लिखे, तो इसमें लेकिन 2 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके 10 लिख देंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर याद है ना कि किसी भी नंबर में आगे का 0 और पीछे का 0 नहीं काउंट करते हैं, बस नन जीरो के बीच का 0 काउंट करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया, तो ये हो जाएगा। या कोई इसको ऐसे बोल दे 1.2 इंटू 10 का पावर 1, अच्छा तो नहीं, तो इसमें भी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। चलिए ये रहे 4.2 अपॉन 2.1, इसको मल्टीप्लाई करें तो चलिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, लेकिन इसमें तो एक ही है तो 0.0 लगा दो, तो इसको राउंड ऑफ करके 2.0 लिख देंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 सिग्निफिकेंट होता है। 1.6 इंटू 1.6 ये क्या होता है 2.56, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो इसमें भी क्या करेंगे वही काम कर ले। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एरर्स, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एरर्स। एरर्स तो सबसे पहले देखिएगा एरर क्या होता है, मीन्स जो हम गलती करें मेजरमेंट में वही एरर होता है, जो भी गलती करते हैं तो एरर क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू आप बोलेंगे सर मतलब, अब समझो, सपोज करो कि एक पेन है, मार्कर है, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर,
आपको मेजर करने के लिए दिया गया और आप क्या किए कि मेजर करके 12 सेंटीमीटर बता दिए। इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और आप बताएं 12 सेंटीमीटर। तो आपके मेजरमेंट में एरर कितना है? तो 2 सेंटीमीटर का। सोचो रियल में कितना है? रियल में है 10 सेंटीमीटर, आप बताएं 12 सेंटीमीटर, मीन्स आप गलती कितना किए? 2 सेंटीमीटर। ये गलती कैसे पता चला? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू कितना है? 10, मेजर्ड वैल्यू कितना है? 12, यानी कि -2। अगर ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर और आप मेजर किए 8 सेंटीमीटर, तब भी एरर 2 का आया। बात समझिएगा, 10 सेंटीमीटर है, आप 12 सेंटीमीटर अगर इसको बोलते हैं तो भी आप एरर किए कितने का? -2 का। और 8 अगर बोले तो भी एरर किए कितने का? 2 का। एरर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। मीन्स अगर ट्रू वैल्यू से आप कम मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एरर होगा, अगर ट्रू वैल्यू से आप ज्यादा मेजर करते हैं तो निगेटिव एरर होगा। बात समझे? क्या बोले? ट्रू वैल्यू से ज्यादा मेजर करते हैं तो एरर निगेटिव होगा और ट्रू वैल्यू से आप कम मेजर करते हैं तो एरर पॉजिटिव होगा। तो अब क्या करेंगे? अगर एरर निगेटिव है, यानी कि आप क्या किए हैं? ज्यादा मेजर कर दिए हैं, तो अपने मेजर्ड वैल्यू में से एरर को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें, तब जो है ट्रू वैल्यू आएगा। मतलब आपका मेजर्ड वैल्यू था 12, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे उस क्वांटिटी को, तो आपका आएगा मतलब ट्रू वैल्यू आएगा। यहां पे था मेजर्ड वैल्यू 8, इसमें 2 ऐड करें, मतलब कहने का मतलब कि सीधा ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू के साथ अगर एरर को लिख दे तो वो देगा ट्रू वैल्यू। यानी कि बात समझिएगा, 12 और एरर अगर -2 है तो 12 - 2 10, क्या है? ट्रू वैल्यू। अगर आप मेजर किए 8 और एरर है +2 तो आ गया ट्रू वैल्यू। मीन्स अगर एरर निगेटिव है तो आपको क्या करना है? उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, पॉजिटिव है तो ऐड कर देना है, तो क्या निकलेगा? ट्रू वैल्यू। किस में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है? तो मेजर्ड वैल्यू से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे एरर का डेफिनेशन? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू एंड measured value is known as error। ठीक है, मीन्स क्या बोले कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। हर एक मेजरमेंट में एरर होता है, कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं है जिसमें एरर नहीं है। एरर मिनिमम होता है तो उस मेजरमेंट को हम अच्छा मानते हैं, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा एरर होता है। तो देयर इज एरर इन ईच एंड एवरी मेजरमेंट। ठीक है, देयर इज एरर इन ईच एंड एवरी मेजरमेंट। अगर आप बोलेंगे सर हर एक मेजरमेंट में अगर एरर है या कैसे एरर है, तो हम बताते हैं कि हर एक मेजरमेंट में कैसे एरर होता है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे ना, इसमें हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है ये एरर। अब जो है ना, एरर या तो मशीन की वजह से हो सकता है, या तो जो मेजर कर रहा है उसके गलती से भी एरर हो सकता है,
एक्चुअली वो एरर फिर है कि सर अगर हर एक मेजरमेंट में एरर है तो हम लोग क्यों वैसे एरर गलत एरर क्यों मेजर करते हैं, गलत क्यों मेजर करते हैं? तो देखो एक्चुअली वो एरर इतना कम होता है ना कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई सामान अगर आप 1 लाख रुपए का खरीदे, अगर 1 रुपया उसमें कम दोगे ना तो उसको लोग नेग्लेक्ट कर देगा, क्योंकि 1 लाख में 1 लाख में 1 रुपये का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या 10 पैसा कम दिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन वही अगर 10, अब एरर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल सोचो आप कि कोई 1 kg चीनी दिया आपको, उसमें से 1 दाना उसका चीनी का निकाल लिया, तो क्या आप बोलोगे कि नहीं अब तो हम नहीं लेंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा वो एरर, ठीक है। वो कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी सबको। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। इसमें सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर उस एरर को बोलते हैं जो सिस्टम के वजह से हो। सिस्टम यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है, लैब है, या एक्सपेरिमेंट को करने वाला, इसे बोलते हैं सिस्टम। तो लिखेंगे द एरर ड्यू टू सिस्टम आर सिस्टमैटिक एरर, द एरर ड्यू टू सिस्टम आर सिस्टमैटिक एरर। मीन्स सिस्टम की वजह से जो एरर होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम मीन्स एक्सपेरिमेंट करने वाला, इंस्ट्रूमेंट एंड लैब। सिस्टम मीन्स क्या बोले, एक्सपेरिमेंट करने वाला, इंस्ट्रूमेंट एंड लैब। आप लिखते चलेंगे, ठीक है। ये एरर जो है हमेशा सेम अमाउंट में होगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, दिस एरर occurs by same amount always, this error occurs by same amount always, ठीक है। तो अब से देखिएगा, आप बोलेंगे कि सर ये सिस्टमैटिक एरर एक होता है, एक एग्जांपल देखेंगे जीरो एरर का, वो भी सिस्टमैटिक एरर ही है, जीरो एरर, ठीक है। ऐसे एक पर्सनल एरर भी कुछ लोग पढ़ाते हैं कि पर्सनल एरर मीन्स कोई पर्सन जो एरर करता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर, वो कोई ये नहीं है, ठीक है। तो जीरो एरर, जैसे ये स्केल है, ठीक है, यहां पे 0 है और इधर इसका बहुत बार ऐसा होता है ना कि बड़ा वाला स्केल रहता है और टूट जाता है। जब टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, टूटे हुए पार्ट को भी यूज कर लेते हैं। बहुत बार देखते हैं ना कि बचपन में होता था कि जब हम लोग क्लास में होते थे और स्केल बाई चांस छूट गया और ज्योमेट्री का क्लास है, जानते थे और सर पहले बोलते थे कि जो भी नहीं लेकर के आएगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो अब क्या करें भाई, जिसके पास बड़ा स्केल था ना, अगर स्केल छूट गया तो उसको बोलते थे कि भाई तोड़ करके आधा दे दो, ठीक है। तो मान के चलो कि वो स्केल आधा तोड़ करके दे दिया, तो समझिएगा जीरो एरर कैसे हुआ। तो जब वो 2 पार्ट हुआ तो एक पार्ट ऐसा होगा, इसको अगर 2 पार्ट कर दे तो एक, तो अगर हमें जैसे कि इसको अगर मेजर करना होता था ना तो मैं यहां से नहीं करके, जैसे ये 0 के सामने मेरा 0 नहीं होता था, होता क्या था कि अब जैसे देखो ये स्केल था, वो यहां से ब्रेक किया तो पहले वाले में तो 0 1 2 ऐसे दिखता था, और दूसरे वाले जो हाफ टुकड़ा था ना इसमें क्या दिखता था, यहां मान के चलो 5 6 7 ऐसे सोन ऐसे दिखता था। अगर इसे मेजर करना है, यहां से मेजर करना है 0 से, और मेरे स्केल में यहां 0 नहीं है, यहां पे क्या है 5 है। अब हम मेजर करना सिर्फ यहां 6 यहां 7,
तो यहां से भी हम लोग देख लेते हैं ना कि यहां से 2 सेंटीमीटर रखना है तो 5 पे रखे 6 7, चलो भाई यहां 2 सेंटीमीटर आ गया। तो वो एरर जो 0 को 0 पे रख के नहीं होता है ना उसे बोलते हैं जीरो एरर। समझ में आ रहा है ना? मीन्स जिसको मेजर करना है उसका 0, स्केल का 0 अगर सामने करके मेजर करते हैं तो ये जीरो एरर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये आप ऐसे सोचो स्केल का आधा पार्ट टूट गया, बीच में कहीं से मेजर कर लिए और उसमें थोड़ा सा एरर आ गया, वही हुआ जीरो एरर। मीन्स 0 0 सामने नहीं हुआ, उसके वजह से जो एरर होता है ना उसे बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर समझ गया ना? अब देखिएगा जैसे इसमें बोले ना सिस्टम का एरर, मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट एरर कर रहा है। अब बोलोगे सर इंस्ट्रूमेंट कैसे एरर करेगा? अगर नया खरीद के लाएंगे बिल्कुल सही रहेगा। तो आप लोग वेइंग मशीन देखे है ना, वेइंग मशीन देखे हैं? तो देखो अगर वेइंग मशीन में बहुत सारे, अगर जो छोटे दुकान में आप जाते हो ना तो उसमें ऐसे लिखा होता है, शुरू में लिखा होता है 0 0 0 0 0, डेसिमल के बाद 0 0 0। अच्छा क्वेश्चन है सबसे कम इसका मेजरमेंट क्या हो सकता है? ठीक है, तो सबसे कम ये मेजर कर सकता है 0 0 0 0 1। इससे कम सोचो, सब 0 है तो सबसे कम मेजर कर सकता है 0.001। ये पूरा केजी में मेजर कर रहा है, तो इसके बाद जो रहता है ना, या यहाँ डेसिमल रहता है, ऐसे सोचो डेसिमल, तो ये केजी है और ये भी पूरा केजी में बता रहा है। तो डेसिमल के बाद है 3 प्लेस तक, यानी कि ये ग्राम बता रहा है। डेसिमल के बाद इतना, अगर ये इतना केजी बताया तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करके आप देख लो ये कितना हो जाएगा 1 ग्राम। अगर आप हाफ केजी, अगर ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट से खरीदने जाते हो, अगर हाफ केजी आपको लेना है तो उसमें ऐसे लिखता है 0.500, मीन्स 500 ग्राम। इधर वाला केजी बताता है और इधर वाला ग्राम बताता है। तो सुनो, सबसे कम ये कितना दिखाया 0.001 ग्राम, सॉरी 0.001, यानी कि 1 ग्राम। 1 ग्राम से कम मेजर कर सकता है क्या? नहीं। अब सोचो, मान के चलो कि 1 केजी है, तो 1 केजी को वो कैसे दिखाएगा? 1.000, 1 केजी ऐसे दिखाएगा ना। अगर हम 1 केजी चीनी खरीद लिए तो ये 1 केजी चीनी है, बात समझेंगे। अगर एग्जैक्ट 1 केजी है, इसमें चीनी का एक और दाना हम इसमें डाल दिए, ठीक है, एक और दाना उसमें डाल दिए, तो क्या एक दाना डालने से यहां पे कुछ चेंज हो जाएगा? 1 आएगा क्या? अगर वो दाना 1 ग्राम से कम आएगा तो यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब सुनिएगा, 1 केजी है तो ये तब तक आगे मेजर नहीं करेगा जब तक कि इसमें 1 ग्राम नहीं डालेंगे। यानी कि ये ऐसे सोचो कि 0.001 मीन्स ये 1 ग्राम है, थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये मेजर करेगा क्या? नहीं। तो और बढ़ाए नहीं, तो इसके बाद ये क्या मेजर करेगा? ये मीन्स ये मशीन 1 ग्राम मेजर कर सकता है, उसके बाद ये 2 ग्राम मेजर करेगा, इससे कम मेजर नहीं करेगा। अब बात समझिएगा, क्या 1.5 ग्राम नहीं होता है क्या? बात बोलो, क्या 1.5 ग्राम नहीं होता है क्या? होता है ना। तो क्या ये कितना, सबसे कम कितना मेजर किया? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के बाद 1.2 ग्राम मेजर किया क्या? नहीं। 1.3 ग्राम मेजर किया क्या? नहीं। 1.5 ग्राम मेजर किया क्या? नहीं। मीन्स ये मेजर मिनिमम मेजर कर रहा है 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम इसमें जो एरर आएगा 1 ग्राम और 2 ग्राम के बीच में अगर इसमें कुछ भी रखे तो क्या आएगा? इसमें एरर आएगा, उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा, यानी कि वही इसका एरर है। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट खरीदने जाते हैं ना तो डिफरेंट टाइप का वेइंग मशीन यूज होता है। यहां तो अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो वहां पे अगर आप 1 ग्राम का डिफरेंस आ गया ना तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत कॉस्टली चीज़ है ना। तो वहां पे जो वेइंग मशीन हम यूज करते हैं वो और भी सेंसिटिव होता है कि वो और भी कम को मेजर कर सके, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।